हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। यह लिया जा रहा है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या दिया है और हमें करना क्या है। चलिए डिस्कस करते, पहले फिगर ड्रॉ करते फिर सॉल्व करते हैं इसे। A TV tower stands vertically on the bank of the canal. Okay, एक कैनाल है। On the bank of the canal, कैनाल क्या होती है? लाइक स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो भी है पानी इसी इसमें से बह रहा है, लाइक स्मॉल रिवर, कैनाल होते हैं। ओके, तो ऑन द बैंक, बैंक मीन्स किनारा जो है, इसके दो किनारे होते हैं, तो किसी एक किनारे के ऊपर कोई टावर है। ओके, टीवी टावर है। समझ में आ रही बात? On the bank of a canal, a TV tower is stand vertically. Yeah. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया? From a point on the other bank. Two banks are there. एक बैंक के ऊपर टीवी टावर है और दूसरे बैंक के ऊपर कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, एक बैंक के ऊपर टीवी टावर को खड़ा कर देते हैं, ये होगा। ओके, और इस पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। सपोज, सॉरी, इट इज नॉट ऑब्जर्व, वन पॉइंट इज देयर ऑन द अदर बैंक। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के जस्ट अपोजिट ये पॉइंट पी है ऑन द अदर बैंक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से अगर कोई देखता है इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ओके, वो बन रहा है 60 डिग्री। ये टेम्परेरी फिगर बना रहे हैं हम। ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से और एक पॉइंट 20 मीटर की दूरी के ऊपर है, इसे पॉइंट क्यू ले लेते हैं, और इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट 20 मीटर दिया है, 20 मीटर। ओके, और यहां से जब टॉप ऑफ द टीवी टावर हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला गया है? 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर फुट ऑफ द टीवी टावर से ज्वाइन कर दिया जाए और इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है जिसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री से बोला गया। इस तरह से क्वेश्चन है। एक टीवी टावर एक कनाल के वन बैंक पे स्टैंड है, सपोज। ओके, स्टैंड ऑन वन बैंक, ऑन द अदर बैंक देयर इज वन पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, और इसके फुट से अगर पॉइंट पी को ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट पी से जब टॉप ऑफ द टीवी टावर देखते हैं हम, तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे और एक पॉइंट है जो कि इसी स्ट्रेट लाइन में है। अगर हमने पॉइंट पी को बॉटम ऑफ द टावर से ज्वाइन कर दिया और इसे एक्सटेंड कर दिया हमने, और से 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, कैनाल से थोड़ी दूरी पे रहेगा, 20 मीटर अवे। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर है वो 30 डिग्री है। तो ये फिगर हमने ऐसे समझ लिया है। आपको परफेक्ट फिगर बनाते इसका, देखते हैं क्या होगा फिगर। चलिए, यह है टीवी टावर। सपोज दिस इज अ टीवी टावर, इमेजिन दिस इज अ टीवी टावर। क्लियर? इस तरह से कुछ टीवी टावर है, और लाइक दिस, ये टीवी टावर मान लेते हैं। ठीक है, इट इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो रिवर की विड्थ बनाएगी हमसे, विड्थ, चौड़ाई बनाएगी, नॉट से टू बी रिवर, इट इज अ कैनल। कैनल की विड्थ बना लेते हैं। ओके, ये पहले एक एज के ऊपर है, या तो एक क्या बोलेंगे उसे, वन ऑफ द बैंक द टीवी टावर इज स्टैंड, एंड ऑन अदर बैंक द पॉइंट पी इज देयर। ओके, दिस इज द पॉइंट पी, और ये जो टीवी टावर है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज ए बी से। बी इज द फुट ऑफ द टावर, ए इज द टॉप ऑफ द टावर। जो अदर बैंक पे पॉइंट पी है, वहां से इसके टॉप को जब देखा जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ओके, एंगल बन रहा है 60 डिग्री।
ये विड्थ है, ध्यान में रखिएगा, विड्थ ऑफ द कैनल। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे और एक पॉइंट है जिसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है 20 मीटर अवे। ओके, अब यहां से जब टॉप ऑफ द टीवी टावर हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। एक चीज ध्यान में रखिए, इससे पहले भी वीडियो में मैंने काफी बार बता चुका हूं, जब किसी टावर बिल्डिंग की बेस से हम फुट से अगर दूर जाते तो एंगल डिक्रीज होगा और पास आते तो एंगल इंक्रीज होगा। एक और बात, इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया, तो जरूरी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा सेम तो फिगर दिया रहेगा, तो हमें हैबिट होना चाहिए कि कोई भी डाटा अगर दिया है, फिगर रहो या ना रहो, हमें फिगर बनाना आना ही चाहिए, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं क्या निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालना है हमें टावर की हाइट, इसे हम h मान लेते हैं। लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यहां से लेके यहां तक, मतलब डिस्टेंस PB जो कि विड्थ ऑफ द कैनल है, दिस इज अ कैनल। ओके, विड्थ ऑफ द कैनल, इसे हम x ले लेते हैं, x मीटर, इसे हम ले लेंगे x मीटर। ओके, हाइट ऑफ टीवी टावर मान लेते हैं h मीटर है और विड्थ ऑफ द कैनल x मीटर है, और पॉइंट Q जो है उसका डिस्टेंस पॉइंट P से 20 मीटर है। ये सारी चीजें शॉर्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं, सॉल्यूशन में उसका आंसर निकालेंगे। चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। Solution is, let AB represent what? TV tower, जिसका हाइट हमें निकालना है और वो हाइट हमने h मीटर कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट वन इज PQ is equal to 20 मीटर। नेक्स्ट वन इज PB, that is the width of the canal. PB is width of canal, और इसे हमने लिया है x मीटर। तो तीनों चीजें हमने यहाँ मेंशन कर दी है। और समझते फिगर कि किस तरीके से विड्थ फाइंड आउट करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। या दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्टिकल पोजीशन है तो ये जो भी रहेगा 90 डिग्री बनेगा ही। या दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, मुझे नजर आ रहे। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ABP और दूसरा है ABQ। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम देखते हैं क्या क्या चीजें फाइंड हो सकती है। यहां अगर मैं पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABP अगर लेता हूं, ABP लेता हूं, तो मुझे इस दोनों में रिलेशन नजर आ रहा है जो कि tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब h अपॉन x का रिलेशन बन रहा है इसमें। और दूसरे फिगर में भी देखिए, ये भी परपेंडिकुलर, ये होल बेस रहेगा, यहाँ भी tan ऑफ थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस दो रिलेशन से हम जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हम लेंगे इन ट्रायंगल व्हाट? ABP। चलिए tan थीटा क्या होता है? tan थीटा पहले लिख लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इस ट्रायंगल ABP के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज BP। ठीक है, अब यहाँ थीटा कितना दिया इस ट्रायंगल के लिए? 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। AB कितना है हमारा? H, और BP कितना लिया है हमने? X। BP कितना लिया है? X लिया है सर। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू H बाय X। यह क्या आ जाएगा? ये X इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H की वैल्यू हमारी आ जाएगी X √3। ओके, एक रिलेशन हमें मिल गया है बिटवीन H and X, that is the height of TV tower and width of the canal. Okay, इसे याद में रखिएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बड़ा ट्रायंगल लेने वाले ABQ। ओके, इन ट्रायंगल ABQ फिर से यहाँ tan ऑफ थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, डायरेक्टली tan 30 इज इक्वल टू, इस बड़े ट्रायंगल के लिए tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन दिस होल बेस। अब यहां देखिए, डिस्टेंस BQ कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस। डिस्टेंस BQ कितना हो जाएगा? दिस मींस x प्लस 20। ओके, तो यह tan 30 कितना हो जाएगा? AB मतलब परपेंडिकुलर और बेस मतलब BQ। ओके, समझ में आया? इसके बाद AB की वैल्यू और BQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, साथ में tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा।
tan of 30। चलिए क्या हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AB इज H अपॉन BQ इज x+20 ओके। इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, x+20 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा x+20 इज इक्वल टू h इंटू √3 हो जाएगा h√3। ओके, रिलेशन आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए h की वैल्यू मुझे दिख रही है कि x√3 है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में h की वैल्यू हम ऑलरेडी x के फॉर्म में निकाल चुके हैं। इसी h की वैल्यू को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x+20 इज इक्वल टू h कितना है हमारा, h है हमारा x√3। तो h की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे x√3 इंटू दिस √3। ओके, देखते क्या होता है, x+20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स मतलब 3x हो जाएगा, और ये x को इधर शिफ्ट करते हैं तो 3x माइनस x 2x आ जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 2x, और इस 2 को जब डिवीजन में भेजेंगे 20/2 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ओके, 10 मीटर। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई हमारी, मतलब विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। अब निकालते हैं हाइट ऑफ द कैनल। हाइट के लिए हम ऑलरेडी एक रिलेशन फॉर्म कर चुके बिटवीन h एंड x। तो इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन 1 है x√3 दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10√3 मीटर। ओके, इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड x दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड आउट कर लिया है। इट्स सो इजी क्वेश्चन, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर फिगर दिया भी है तो कोशिश करो कि पहले आप खुद के मन से बनाइए, सॉल्व कीजिए। ओके, ये जरूरी नहीं कि फिगर आएगा ही। चलिए, इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो गया, हाइट ऑफ टीवी टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू, विड्थ कितना है हमारा 10 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं अभी हम। अभी तक एंगल ऑफ इलेवेशन ही आया है, एंगल ऑफ इलेवेशन। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, ये दिया है इसमें क्वेश्चन में। अब उससे भी रिलेटेड तो क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 इज, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, अब ऊपर से बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, top of a cable tower is 60 degree, okay, and the angle of depression of its foot, and angle of depression of its foot is 45 degree, of its foot is 45 degree, okay. Find the height of the tower, find the height of the tower। क्वेश्चन लिखिए, हम डिस्कस करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, सॉल्व करते हैं। दो चीजें ध्यान में रखिए,
फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से हाइट में डिफरेंस अगर आता है तो एंगल में भी डिफरेंस रहेगा। तो ये चीज यहाँ फिर से हमें थोड़ा ध्यान देना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर। एक केबल टावर है, एक बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, इसका ये टॉप हो गया। बिल्डिंग को हम एबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके टॉप से एक केबल टावर के टॉप को देखा जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ध्यान में रखिए। इसे सीडी ले लेते हैं हम, केबल टावर, सीडी, केबल टावर, ओके, केबल टावर, और ये है हमारा बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग, ओके, और ये ग्राउंड सरफेस, ये है ग्राउंड सरफेस। समझ में आया? ए बी रिप्रेजेंट बिल्डिंग एंड सी डी रिप्रेजेंट केबल टावर। अब देखिए इसमें ये बिल्डिंग है, केबल टावर है, और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को जब देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप 60 डिग्री बन रहा है। यानी ये जो है, लेकिन यहाँ तो कोई लाइन नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा जहां से भी हम ऑब्जर्व करते हैं टॉप को, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी ग्राउंड सरफेस से क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ओके। इस पॉइंट से इसके टॉप को देख रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोला? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट मीन्स केबल टावर के फुट पे जब ऊपर से टॉप ऑफ बिल्डिंग से देख रहे हैं हम, बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, और बिल्डिंग के टॉप से जब फुट ऑफ द केबल टावर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा, वो क्या बोला है? वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला है आपको कि ये जो लाइन रहेगी इट इज पैरेलल टू दिस वन। मान लेते हैं कि ये पॉइंट एम है, या हमें ज्वाइन करना है ए एम विच इज पैरेलल टू बी डी। तो उसकी फिगर समझ में आया होगा। अब देखते इस फिगर का और से क्या यूज होगा। एज ए एम इज पैरेलल टू बी डी, तो जब दो लाइन पैरेलल रहती है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये भी 45 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगी। हमें क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है। इस टावर की हाइट हमें निकालना है, ठीक है। ये 7 मीटर। अब देखिए थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सारी डिटेल्स हमें देनी पड़ती है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा इसका। सबसे पहले हम टावर और बिल्डिंग को मेंशन कर लेते हैं। ए बी क्या है? बिल्डिंग है। ए बी इज बिल्डिंग जिसकी हाइट है 7 मीटर, ओके। सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी डी इज केबल टावर, सी डी इज केबल टावर, और जिसका हाइट हमें नहीं पता है, फिर उसे होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। क्या लेंगे इसको? उसके बाद देखिए इधर इसका हाइट, उसके बाद थोड़ा हमें ये जो रेक्टेंगल बन रहा है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू, अगर 7 है तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम डी। एम डी और ए बी जो रहेगा दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा यहाँ, क्वाड्रिलैटरल ए बी डी एम, ए बी डी एम इज रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल। ए बी डी एम जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो रेक्टेंगल है, ठीक है। जिसके वजह से ए बी इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू एम डी यहाँ लिखिए या तो फिर यहाँ लिखिए। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। इसे भी हम 7 मीटर ले लेते हैं। अब देखिए केबल टावर का तो इतना पार्ट का हाइट हमें पता चल गया 7 मीटर है, इतना ही बाकी है सब निकालना। तो रिमेनिंग पार्ट को हम h ले लेते हैं, ओके। लेट
हाइट cm ऑफ केबल टावर जो है वो h मीटर ले लेते हैं, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी केबल टावर की, CD जो है cm प्लस dm। ओके, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, cm जो कि हमने h लिया है और dm जो कि 7 आया हमारा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी निकालेंगे कैसे हम, यहाँ जो हमने h लिया है ये h है हमारा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब यह 45 डिग्री दिया है, ये भी 90 डिग्री ध्यान में रखिएगा। इस 45 से tan थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे पहले भी मैंने बता चुका, जब भी 45 होती है परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाएगा, ध्यान में रखिए। अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार थोड़ा ध्यान में रखिए। जब भी 45 डिग्री आएगा तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होता है वो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, डायरेक्टली लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan थीटा कितना है 45, tan थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 7, BD एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन BD। इस तरीके से हमारा BD कितना आ जाएगा, BD इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू, ये 1 इंटू BD हो जाएगा, ये आ जाएगा 7BD मीटर। ओके, इस तरीके से दोनों केबल टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस BD हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन हमारा मेन टारगेट है हाइट ऑफ द केबल टावर निकालना है। ओके, हाइट ऑफ द केबल टावर निकालना है। अब देखिए, ये तो रेक्टेंगल हमने अभी बताया है अभी कि BD जो होगा बेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और टावर है, लेकिन यहाँ जो BD की लेंथ है वही AM की हो जाएगी। BD इज इक्वल टू AM, वो इसलिए होगा क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ABDM इज अ रेक्टेंगल, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। इसलिए ये इक्वल टू ये हो गया, तो दिस BD इज इक्वल टू AM हो जाएगा। BD इज इक्वल टू AM और BD कितना है हमारा 7 मीटर, तो AM भी हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7 मीटर। ओके, इसे सर्कल में डाल देते हैं, हमने इसे फाइंड आउट किया। ये भी 7 मीटर है, 7 मीटर, इसे भी सर्कल में डाल देते हैं, इसे फाइंड आउट किया। अब देखिए ये 7 मीटर आ गया। अब सिंपल है, यहाँ भी 10 अप्लाई करेंगे हम, जिससे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस से h आ जाएगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू h/7, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h/7, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, h इज इक्वल टू 7 इंटू √3 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस cm आ गया हमारा, h इज नथिंग बट cm। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, cm इज इक्वल टू कितना आ गया, cm इज इक्वल टू आ गया हमारा 7√3 मीटर। ओके, हाइट ऑफ टावर डायरेक्ट लिखते हैं, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ केबल टावर cm प्लस md या dm या md। cm कितना है हमारा 7√3 प्लस ये कितना हमारा 7 है 7। ओके, 7 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 मीटर। इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द केबल टावर फाइंड आउट कर ली है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।